लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के सितारे बन गए। आज पनामा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत में कतरी शहजादे का एक और खत आ गया है जिसमें पहले खत पर उठाए गए तमाम सवालों का जवाब शामिल है। वजीर आजम के साहबजादों हुसैन और हसन नवाज ने अपने जवाब के साथ दूसरा खत भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है, जिसके मुताबिक 2005 में कारोबार के सिलसिले में $80 लाख बकाया थे। $80 लाख के बकायाजात नीलसन और नेस्कॉल के शेयर्स की सूरत में अदा किए गए। अहम खबर दे रहे हैं आपको पनामा केस के हवाले से, जिसमें आज अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत में कतरी शहजादे का एक और खत आ गया है जिसमें पहले खत पर उठाए गए तमाम सवालों का जवाब शामिल है। वज़ीर आज़म के साहबजादों हुसैन और हसन नवाज ने अपने जवाब के साथ दूसरा खत भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कतरी शहजादे का एक और खत आ गया। प्रिंस हमाद बिन जासिम ने पहले खत पर उठने वाले सारे सवालों का जवाब दे दिया। पनामा लीक्स केस में वजीर आजम के साहबजादों हुसैन और हसन नवाज का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। कतर के प्रिंस हमाद बिन जासिम का दूसरा खत भी जवाब के साथ जमा कराया गया। 22 दिसंबर को लिखे गए इस खत में न सिर्फ शहजादा हमाद बिन जासिम के कारोबार की तफसील फराहम की गई है, बल्कि पहले खत पर उठने वाले तमाम सवालों का जवाब भी दिया गया है। खत में कहा गया है कि प्रिंस हमाद बिन जासिम का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। शरीफ खानदान की जानिब से उनके कारोबार में सरमायाकारी कैश की सूरत में की गई। वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन और हसन नवाज ने अपने जवाब में कारोबार की तफसीलात भी जमा करवाई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पनामा केस में कतरी शहजादे की जानिब से लिखे गए एक और खत पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि जब एक सच को छुपाने के लिए जब झूठ बोला जाए तो कई झूठ बोलने पड़ जाते हैं। कतरी शहजादे का दूसरे खत पर भी इमरान खान का रद्द-ए-अमल और उनका ये कहना है कि जब एक सच को छुपाने के लिए झूठ बोला जाए तो फिर कई झूठ बोलने पड़ जाते हैं। और इसी खत पर एक और रद्द-ए-अमल इमरान खान का। जब आप एक सच को छुपाने के लिए झूठ बोलना शुरू करते हैं तो उसकी एंड कोई नहीं होती। मुझे अफसोस हो रहा है थोड़ा सा। साहब आप 4 साल वाली पोजीशन पे दोबारा आ गए, वो क्या है? थोड़ी सी समझते थे कि पोजीशन पब्लिकली डैमेज हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं वही बातें कर रहा था जो 20 साल से कर रहा था। आज नया कतरी खत भी आ गया है। जब आप आए हैं पड़ जाते हैं। एक सच को छुपाने के लिए जब एक झूठ बोला जाए तो फिर कई झूठ बोलने पड़ जाते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ इफ़त हसन रिजवी हमें बताएंगे। इफ़त, कतरी शहजादे का एक और खत आ गया है, क्या डिटेल्स हैं इस खत की? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता खत में कतरी शहजादे ने लंदन के फ्लैट्स का जिक्र किया था। अब दूसरा खत जो हुसैन नवाज ने अपने जवाब में जमा कराया है उसमें कतरी शहजादे का कहना है कि मियां मोहम्मद शरीफ और अल सानी फैमिली के दरमियान बिजनेस के जो टाइज हैं वो बहुत पुराने हैं। साथ ही उन्होंने वो हाथ से लिखे गए दस्तावेज भी अपने जवाब में जमा कराए हैं जिसमें अल सानी फैमिली और मियां मोहम्मद शरीफ के दरमियान बिजनेस डील्स हुई थी और साथ ही जो शेयर का कारोबार था उस हवाले से भी तफसीलात मौजूद है। साथ ही जवाब में कतरी शहजादी के जवाब के साथ ही जो हुसैन नवाज ने जमा कराया है वो मनी ट्रेल है और चेक्स हैं दुबई के और कतर के बैंकों के, जिससे साबित होता है कि ये मनी ट्रेल दुबई से कतर कैसे गई। साथ ही जो कतर में जो कतरी शहजादे का खत है उसमें कतरी शहजादे का कहना है कि जितना पैसा लगाया मियां मोहम्मद शरीफ ने वो कैश के जरिए वो पैसा लेकर आए थे, उसकी कोई मनी ट्रेल या कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है। साथ ही जवाब में जो अहम दस्तावेज है वो लंदन के फ्लैट्स के हवाले से है कि अल सानी फैमिली ने लंदन के फ्लैट्स हुसैन नवाज को हैंडओवर जो किए हैं उसकी कानूनी दस्तावेज भी लगाई गई है कि 2006 में लंदन के फ्लैट्स हुसैन नवाज को अल सानी फैमिली ने ट्रांसफर किए। जी बहुत शुक्रिया इफ़त हसन रिजवी, आपने इस खत की डिटेल से आगाह किया। 2005 में कारोबार के ज़िम्मन में $80 लाख के बकायाजात। कतरी शहजादे के दूसरे खत पर भी इमरान खान का रद्द-ए-अमल। उनका ये कहना है कि अगर एक सच को छुपाने के लिए झूठ एक बोला जाए तो फिर बहुत से झूठ बोलने पड़ जाते हैं। ये दूसरा खत था कतरी शहजादे का जो सामने आया। हसन हुसैन के वबात और मनी ट्रेल भी आज पेश की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है।
उधर पनामा केस की अहम समाअत के दौरान मरियम नवाज के इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने हुसैन नवाज की जानिब से अपने वालिद को दिए गए तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली हैं। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि कारोबारी खानदान में मजबूत शख्स एक होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अदालत पूरे खानदान को बुला सकती है जो उस मजबूत शख्स के ज़ेरे कफालत है। पनामा केस में मरियम नवाज के वकील शाहिद हामिद ने अपनी मुवक्किला के टीवी इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पेश कर दिया। उनका कहना था कि मरियम नवाज के नाम पाकिस्तान में 148 कनाल ज़रिया राज़ी है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि टेक्स्ट फॉर्म में मरियम नवाज को ज़ेरे कफालत दिखाया गया है, जिस पर मरियम नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कोई शादीशुदा खातून वालिदैन के साथ रहे तो वो ज़ेरे कफालत के दायरे में आएगी। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सवाल उठाया कि अगर मुश्तरका खानदानी कारोबार हो, बच्चे बड़े हो चुके हों तो क्या सूरत हाल होगी। उनका कहना था कि कारोबारी खानदान में मजबूत आदमी एक होता है और वो मजबूत शख्स ही पूरे खानदान को चलाता है। उन्होंने एडवोकेट शाहिद हामिद को मुखातिब करते हुए कहा कि हम पूरे खानदान को बुला सकते हैं जो इस मजबूत शख्स के ज़ेरे कफालत है। जस्टिस एजाज अफसर ने कहा कि नैब कानून में भी ज़ेरे कफालत की तारीफ नहीं की गई, जबकि जस्टिस असमत सईद ने सवाल उठाया कि अपनी अहलिया बच्चों के नाम पर जायदादें रखें तो क्या वो बेनामी होंगी। ऑफशोर कंपनीज किसकी हैं, एक और सबूत आ गया। मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनीज की मिल्कियत से मुतालिक एक और दस्तावेज सामने आ गई। जर्मन अखबार ने वज़ीर आज़म की साहबजादी के डॉयचे बैंक से लिए गए कर्जों के साथ साथ नेल्सन और नेस्कोल के मामलात की तफसीलात भी बेनकाब कर दी। जर्मन अखबार ने दस्तावेज की नई किस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ऑफशोर कंपनीज की मालिक मरियम नवाज हैं। जर्मन अखबार की जानिब से दस्तावेज की ये तीसरी किस्त है, जिसमें मरियम नवाज की जानिब से डॉयचे बैंक से लिए गए कर्जों की तफसीलात बेनकाब करने के साथ साथ नेल्सन और नेस्कोल के डॉयचे बैंक से लिए गए मामलात की तफसीलात भी सामने लाई गई हैं। पनामा का हंगामा ऑफशोर कंपनीज मरियम नवाज की हैं। बैंक से 90 करोड़ रुपए से जायद के कर्जे भी लिए। जर्मन अखबार ने नए इंकशाफात कर डाले। जर्मन अखबार की जानिब से जारी दस्तावेजात में दावा किया गया है कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनी की हकीकी मालिक वजीर आजम की साहबजादी हैं। अखबार ने कर्जों की तफसीलात भी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज की ऑफशोर कंपनीज ने 2008 में डॉयचे बैंक से 7 मिलियन बरतानवी पाउंड कर्जा लिया, जो पाकिस्तानी 90 करोड़ रुपए से जायद बनते हैं। जर्मन अखबार का कहना है कि मेफेयर फ्लैट्स नंबर 16 मरियम नवाज की कंपनी नेल्सन की मलकियत है, जबकि फ्लैट नंबर 17 भी उनकी नेस्कोल कंपनी की मलकियत है। जर्मन अखबार का दावा है कि दस्तावेजात से शरीफ खानदान के लंदन जायदाद और ऑफशोर कंपनीज का ताल्लुक वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म के होते हुए आज़ादाना तहकीकात मुमकिन नहीं है। वुज़रा काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का दिफा कर रहे हैं, इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान या मोहम्मद नवाज शरीफ को उनके ओहदे से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दस्तावेजात के जवाब में नई दस्तावेज जमा कराई जाती है। शरीफ फैमिली के रिकॉर्ड में जालसाजी की जा रही है। FBI में बैठे क्लर्क रिकॉर्ड सीधा कर रहे हैं। रह गया है। एक नया कतरी खत भी लाया जा रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि इस वक्त FBI में क्लर्कों की एक फौज बैठी है, महकमा माल में पटवारियों की एक फौज बैठी है और वकीलों की एक फौज तो है ही। उसको असिस्ट करने के लिए अब अरबियों की भी एक फौज जो है वो बना दी गई है, जिनके काम सिर्फ जाली दस्तावेजात तैयार करना रह गया है। आर्गूमेंट्स होते हैं, अगले दिन उन आर्गुमेंट्स के जवाब में नई दस्तावेजात गढ़ी जाती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने इमरान खान पर लफ्ज़ी गोलाबारी करते हुए कहा कि बड़ा लीडर बना फिरता है, मरियम नवाज से डरता है। मरियम नवाज शादीशुदा हैं, उनके अपने असासे और जरिए राजी है। मरियम नवाज कभी किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को प्रॉपर्टी की कीमत अदा कर दी थी। PTI मरियम नवाज के वज़ीर आज़म के ज़ेरे कफालत होने पर केस लड़ रही है। वज़ीर आज़म की प्रॉपर्टी रखने से मरियम नवाज उनकी ज़ेरे कफालत नहीं आ जाती। PTI को वज़ीर आज़म और उनके बेटों के दरमियान तहाइफ के तबादलों पर एतराज़ है कि वो इस मुकदमे में मुलवस करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। वो सिर्फ ये कर रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब की डिपेंडेंट हैं। आज तमाम जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो शादीशुदा खातून है, उनके अपने एसेट्स हैं, उनकी ज़रूरी आमदन है, ज़रूरी उनकी ज़मीन है।
हमने ये अदालत में बहुत वाज़ेह तरीके से बताया है और इस बात के हवाले से किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की डिपेंडेंट नहीं है। जितना भी झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सच को झूठ साबित नहीं कर सकते। इन्हें जो अपने इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो उनका सामना है, उनका तो ये सबूत दे नहीं रहे, लेकिन हमारे ऊपर ये रोज़ एक नया इल्ज़ाम लगा देते हैं और ख़ुद कहते हैं कि हमारा काम तो इल्ज़ाम लगाना है, सबूत लाना ये PMLN का काम है। तो मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अपने इमरान खान साहब के जो 6 लोग दाएँ 6 लोग बाएँ खड़े हैं, उनके हवाले से तो उन्हें कोई। उधर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने आज फिर नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वुज़रा की ज़बान सुप्रीम कोर्ट पर हमले से ज़्यादा खतरनाक है। अदालत के बाहर धौंस और धमकी के जरिए केस लड़ा जा रहा है। शेख रशीद ने मुतनब्बे किया कि मुस्लिम लीग के रहनुमा मुल्क को खाना जंगी की जानिब ले जा रहे हैं। जब तक मुआशरा करप्शन से पाक नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। शाहिद हामिद ने तो उनकी कश्ती ही डुबो दी है। एक केस अंदर इंसाफ, कानून और हकीकत पे लड़ा जा रहा है और एक केस ये बाहर लड़ रहे हैं धौंस, धांधली, धमकी और गंदी जुबान के साथ। आज ये वक्त नहीं है जो चीफ जस्टिस सज्जाद शाह की अदालत पर आपने हमला किया था। आज सारी कौम इन 5 रुकनी जजेस के पीछे खड़ी है। बेशक हमारे खिलाफ भी फैसला आया, हमें यह कबूल है। ये तारीख़ में पहली मरतबा है कि इन जजेस पर सारी पाकिस्तान की पार्टियों का एतमाद है और मैं अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से ये कह सकता हूँ कि सरकारी वुज़रा और उनके अहलकारों की ज़ुबान मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहती है। हुकूमत के खिलाफ एक और मैदान सजने को तैयार। कौमी असम्बली का हंगामा केस इजलास आज हो रहा है। अपोजिशन ने हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पर बात की इजाज़त ना मिलने पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास से कबल खुर्शीद शाह ने अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरान का अहम इजलास भी तलब कर दिया। एक और मैदान हुकूमत के खिलाफ सजने को तैयार। कौमी असम्बली का हंगामा केस इजलास आज होगा, जिसमें अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक की इजाज़त नहीं मिलती तो फिर अपोजिशन भरपूर एहतजाज करेगी। कौमी असम्बली का अहम और हंगामा खेज इजलास आज होगा। पैनामा की बाज़गश्त की सुनाई देगी। अपोजिशन जमातों ने पैनामा इशू पर जमा कराई जाने वाली तहरीक इस्तेहकाक को भरपूर बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। अपोजिशन जमातों ने पैनामा इशू पर वज़ीर आज़म की ऐवान में तकरीर के खिलाफ दूसरी बार तहरीक इस्तेहकाक जमा करा रखी है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक इस्तेहकाक की मंजूरी और उस पर बहस का मुतालबा जोर शोर से किया जाएगा। PTI का कहना है कि अगर तहरीक इस्तेहकाक पर बात की इजाजत न दी गई तो स्पीकर के डाइस का घेराव करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। उधर खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली के इजलास से पहले अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास भी तलब किया है। इजलास में मुश्तरका तहरीक इस्तेहकाक और फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के मामले पर गौर किया जाएगा। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव, गुलाम अहमद बिलोर, साहबजादा तारिकुल्लाह, तारिक बशीर चीमा, नवीद कमर, शेख रशीद और फारूक सत्तार की शिरकत मुतवक्के है। दूसरी जानिब हुकूमती सफ़ों में भी वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना के भरपूर दिफा की तैयारी कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून के अराकीन खुसूसन वज़रा को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। और अब आपको लिए चलेंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मरतबा फिर रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई मायूस कुन बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीतने के लिए 370 रन्स का हदफ दिया है। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताते चलें कि आज टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब ने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। 284 रन पर
ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट गिरी और इस तरह ओपनिंग पार्टनरशिप 284 रन की ठहरी। कैंगरूज ने आखिरी वनडे में भी शाहीनों की दुर्गत बना दी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को जीत के लिए 370 रन का हदफ दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहले आउट होने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर थे, जिन्होंने 128 बॉल्स पर 179 रन बनाए और जुनैद खान की गेंद पर कैच आउट हुए। दूसरे आउट होने वाले खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ, जो कि 4 रन बनाकर जुनैद खान ही की बॉल पर वहाब रियाज को कैच दे बैठे, जबकि ट्रेविस हेड 100 और ग्लेन मैक्सवेल 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे। कैंगरूज बैट्समैन वार्नर ने भी गुज़िश्ता मैच की तरह इस मैच में भी सेंचुरी स्कोर की। इसी सारी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी उमर फारूक से। उमर, एक मरतबा फिर देखा काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही पाकिस्तानी बॉलर्स की, रन का पहाड़ खड़ा कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। जी बिल्कुल, जो हमारे बैट्समैन ने हमारा थोड़ा आज हमने देखा किस तरह हमारे बॉलर ने भी पाकिस्तान की उसका भ्रम छोड़ा है। बॉलर्स कंपैरेटिवली बॉलर्स हमारे अच्छे समझाते हैं कि वो टीम्स को आउट करने में मशहूर थे, लेकिन अगेन आज डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह। आखिरी मैच था तो ये टूर का एंड भी बहुत बुरी तरीके से होता नजर आ रहा है। अच्छा उमर, आप क्या समझते हैं कि अब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कप्तान अजहर अली को उनके ओहदे से हटाया जा सकता है और वो टेस्ट टीम की क़यादत कर सकते हैं, जबकि सरफराज अहमद उन्हें वनडे स्क्वाड में रिप्लेस करेंगे? देखिए बिल्कुल, अजहर को ऑलरेडी ऐसे कन्वे कर दिया गया है कि ये उनका आखिरी मैच है एज कैप्टन, तो ये तो ऑब्वियसली उनका वनडे कप्तानी वो तो खत्म हो जाएगी। जो आपने टेस्ट की बात की, आई एम नॉट श्योर कि उनको टेस्ट कप्तानी दी जाएगी, बिकॉज अगर आप वनडे में कप्तान नहीं है तो आप। अच्छा उमर, अगर आज के मैच में ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने इंतहाई शानदार खेल का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से रिवायती नाकिस फील्डिंग का मुजाहरा किया गया, कैचेस ड्रॉप किए गए, तो आखिरकार इनको जो कोचेस इतने महंगे दिए गए हैं वो कोचेस क्या करते हैं? कोचिंग को प्लान बना के देते हैं। कोचिंग आपके साथ जॉब में तो जानी सकती है, बिल्डिंग जो है इन इंटायरली बेस्ड। उमर फारूक से हम दोबारा रब्ता करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया ने एक मरतबा फिर रिवायती शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को जीतने के लिए 370 जैसा पहाड़ हदफ दिया है और अब देखना यह है कि पाकिस्तानी बैट्समैन आखिरी मैच में किसी ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाते हैं जो उन्होंने पिछले मैचेस में नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ याद रहे कि पहले ही 3-1 से जीत चुका है और तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस मैच में थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, मगर ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन की जानिब से शानदार बल्लेबाजी और पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से नाकिस बॉलिंग ने आज एक मरतबा फिर इन तवक्कुआत के ऊपर पानी फेर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीतने के लिए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 370 रन का हदफ दिया है। मज़ीद बात करेंगे उमर फारूक से, एक बार फिर राबिता किया है। उमर, ये बताइएगा कि अभी एक बार फिर ये 5वां वनडे था, सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया पहले जीत चुका है, लेकिन उम्मीद थी कि इस मैच में पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। बुनियादी वजह क्या लगती है बॉलिंग के फ्लॉप होने की? बुनियादी वजह ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में डीपी और ऑस्ट्रेलिया के लिए हाई उनकी बैटिंग उमर, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका। इस सारी सूरत हाल पर आपसे मजीद आगे आने वाले बुलेटिन से बात करेंगे। अभी पाकिस्तान के सामने 370 रन का पहाड़ जैसा हदफ है और देखना है कि पाकिस्तानी बैट्समैन अब इस हदफ को कैसे पूरा करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन इस रन के हवाले से आपको बताएं कि इतनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं कि अच्छी बैटिंग करें, तो फिर उम्मीदें हैं हमें भी अपने बैट्समैन से कि अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और ये अब जो रन दिए गए हैं इनको चेस करें। पाकिस्तान की नाकिस फील्डिंग, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को रास आ गई। सिडनी की तरह एडिलेड में भी कौमी फील्डर्स ने वार्नर की सेंचुरी बनवाने में अहम किरदार अदा किया। एडिलेड में होने वाले 5वें वनडे मैच में डेविड वार्नर को अजहर अली ने जो नई जिंदगी दी, तो इसका फायदा उठाते हुए ओपनर ने भी हरीफ बॉलर्स की खूब धुलाई की। Collection of errors again for Pakistan in the field. Up and over cut. Out of the middle of the bat. He's still able to play a shot without the feet there. David Warner, it's on against the spinners as well. मोहम्मद आमिर की पहले ओवर की पहली गेंद पर सेकंड स्लिप में खड़े कौमी कप्तान अजहर अली ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। कैच के लिए बॉल अजहर अली के पास आई, लेकिन उनके हाथों से स्लिप हो गई। इस ड्रॉप कैच के बाद वार्नर का बल्ला गुज़िश्ता मैच की तरह बला बन गया। Collection of errors again for Pakistan in the field. Up and over cut. Out of the middle of the bat. He's still able to play a shot without the feet there.
David Warner. Oh, it's on against. कौमी बॉलर्स की वो दुर्गत बनाई कि वनडे करियर की न सिर्फ 13वीं सेंचुरी मुकम्मल कर गए बल्कि वनडे सीरीज की मुसलसल दूसरी सेंचुरी के साथ सीरीज का बेहतरीन स्कोर भी बना लिया। Oh, he takes it. What a stunning 100. 25. हसन अली की गेंद पर वार्नर का 130 रन पर आसान कैच मोहम्मद आमिर ने ड्रॉप कर दिया। He comes in under it and drops it. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर पहली विकेट पर पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 200 से ज्यादा शराकतदारी भी कायम कर ली। Look at the power. That's only a couple of bounces. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेला जाने वाला 5वां वनडे कप्तान अजहर अली का आखिरी मैच होगा। पीसीबी जराये के मुताबिक वनडे टीम के कप्तान अजहर अली को उनके ओहदे से हटाकर सरफराज अहमद को उनकी जगह कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। अहम अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेला जाने वाला 5वां वनडे कप्तान अजहर अली का आखिरी मैच होगा। पीसीबी जराये के मुताबिक वनडे टीम के कप्तान अजहर अली को उनके ओहदे से हटाकर सरफराज अहमद को उनकी जगह कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले 5 रोजा वनडे सीरीज असर 11 की कयादत खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाबसूख जराये के मुताबिक वनडे टीम के कप्तान अजहर अली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां वनडे आखिरी मैच करार दिया जा रहा है। पीसीबी का कहना है कि उनको वनडे टीम की कप्तानी के मनसब से हटाकर कप्तान मिसबाहुल हक की जगह देने के इम्कानात हैं, जबकि अजहर अली की जगह सरफराज अहमद टीम की क़यादत की दौर संभालेंगे। बतौर कायद आज से पहले अजहर वनडे मैचेस में टीम को महज 12 में फतुहात दिला सके हैं। उनके दौर में टीम रैंकिंग में शर्मनाक 9वीं पोजीशन पर जा चुकी है, जबकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ यूएई में क्लीन स्वीप ने दबाव थोड़ा कम किया, मगर 8वीं पोजीशन के सबब वर्ल्ड कप में बराह रास्त शिरकत पर ताहाल सवालिया निशान है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। और आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में जिला लाड़काना में तरक्याती मंसूबों के नाम पर 90 अरब रुपए की करप्शन के मामले की समाअत हुई है। हुकूमत सिंध ने लाड़काना पैकेज और तरक्याती फंड्स का 8 साल रिकॉर्ड पेश कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि 8 सालों में लाड़काना के लिए 31 अरब रुपए जारी किए गए। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत के वकील से सवाल किया कि कोई एक मंसूबा बता दें जो लाड़काना में मुकम्मल हुआ हो। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ जुनेद शाह से। जुनेद शाह, बताइएगा इसकी क्या डिटेल्स हैं? कोई एक मंसूबा बता दें जो तैयार हुआ हो। सिंध हाई कोर्ट ने फरियाल तारकुल के फरीक बनने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार बदनीयत है, आज पेश भी नहीं हुआ। फारूक एच नायक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हुकूमत के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। अदालत ने फरियाल तारकुल के फरीक बनने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हुकूमत के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। अहम खबर आपको दे रहे हैं सिंध हाई कोर्ट से, जहां ये इस वक्त मामलात हैं कि कोई भी ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा तरक्याती मंसूबा जो कि हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया हो, वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। और लाड़काना से भी यही तलात हैं कि वहां पर भी अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया है कि वहां पर भी अगर कोई मंसूबा शुरू किया गया है तो बता दें कि वो मुकम्मल हुआ हो। दरखास्त गुजार बदनीयत है, आज पेश भी नहीं हुआ। फारूक एच नाइक ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है। आपको बताते चलें कि जिस चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन तमाम मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो ये सूरत हाल है। जबकि फारूक एच नाइक ने भी कहा कि दरखास्त गुजार पेश नहीं हुआ। मशहूर मॉडल अदाकारा कंदील बलोच कत्ल केस पे अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूला कंदील बलोच के वालिद अजीम ने बेटे के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया है। गवाही से मुनहरिफ होने पर कंदील के वालिद के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। मशहूर मॉडल और अदाकारा कंदील बलोच कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मकतूला कंदील बलोच के वालिद अजीम ने बेटे के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया है, जिस पर उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है। कराची से आपको खबर दें, इलाके कोरंगी में लड़की के भाई ने गैरत के नाम पर नौजवान को जिंदा जला दिया। मकतूल शफीक आमिर ने पहले अपने बयान में कहा था कि वो फयाज की बहन को पसंद करता था, जिसकी सजा में उसे पेट्रोल छिड़क कर
आग लगा दी। अफसोसनाक खबर है कराची से कोरंगी के इलाके, जहां पर नौजवान को जिंदा जलाया गया था जो आज दम तोड़ गया। शफी ने मरने से कबल बयान में फयाज और नासिर को इस वाक़े का जिम्मेदार करार दिया था। पुलिस के हवाले से तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि ये नौजवान फयाज, जिसने के मरने से पहले भी ये बयान दिया था कराची में गैरत के नाम पर, जिंदा जलाए गए नौजवान शफी का अहम बयान न्यू न्यूज़ ने हासिल कर लिया। शफी को गुज़िश्ता हफ्ते लड़की के भाई ने साथियों के साथ मिलकर जिंदा जलाया था। शफी ने अपने बयान में उसे जिंदा जलाने वालों के नाम बताए। मजीद आपको ये बयान जो कि न्यू न्यूज़ के पास मौजूद है आपको दिखाते हैं। फयाज ने और नासिर लंबा, अच्छा, और गुलाम रसूल, अच्छा, अच्छा, नासिर लंबा वही ना जो काले रियाज के साथ होता है। कराची में गैरत के नाम पर जिंदा जलाए गए नौजवान शफी का अहम बयान न्यू न्यूज़ ने हासिल कर लिया। शफी को गुज़िश्ता हफ्ते लड़की के भाई ने साथियों के साथ मिलकर जिंदा जलाया था। शफी ने अपने बयान में इसे जिंदा जलाने वालों के नाम भी बताए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ रजब अली से। रजब अली, अभी ताज़ा तरीन क्या इत्तलात है? ये बयान जो कि इस वक्त हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाया है, ये शफी ने दिया था? जी बिल्कुल, जो मकतूल है शफी, उसका जो वीडियो बयान न्यू न्यूज़ ने हासिल कर लिया है, जो उसने मरने से कबल दिया था, जो कि बयान नज़री कहलाता है, बहुत अहमियत का हामिल होता है। उसमें शफी जो मकतूल है उसका ये कहना था मरने से कबल के उसके जलाने वालों में नासिर उर्फ लंबा, फैयाज और गुलाम रसूल शामिल है। मुल्ज़िमान में जो फैयाज है वो जो बताई जा रहा है कि जिस लड़की से ये मोहब्बत करता था शफी, उसका भाई है, और दीगर 2 मुल्ज़िमान जो इसके साथी है। ये 17 जनवरी को ये वाक़या पेश आया। इसे जो है वो जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें शफी जो है वो शदीद जख्मी हालत में झुलस गया था। वो बहुत शदीद नौयत का, उसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया था, जहाँ वो 4 रोज तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद जो है वो हलाक हो गया। जिसके बाद में जो है वो उसकी हलाकत के बाद पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज किया कत्ल का। ताहम 4 रोज गुजर जाने के बावजूद भी नामजद किए करदा जो है वो मुल्जिमान भी पुलिस जो है वो तलाश करने में नाकाम रही है। बयान नज़री आप जो है वो मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो किस शदीद जो है वो अजियत में मुब्तला है शफी, और उसने मरने से कबल जो है वो मुल्जिमान से राज जो है वो पर्दा हटा दिया और मुल्जिमान के नाम उगल दिए थे। जी बहुत शुक्रिया रजब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। उधर कराची के स्टील टाउन लिंक रोड से मिलने वाली 4 लाशों का मामला, मकतूलीन में से 3 की शनाख्त हो गई है, जबकि इत्तलात के मुताबिक तीनों हैदराबाद के रहायशी थे और कई माह से लापता थे। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपडेट करते चलें कि पिछले दिनों बहीमाना वाक़या पेश आया था कराची के स्टील टाउन में, जहाँ से 4 अफराद की लाशें बरामद हुई थी जिनके सर पर गोलियाँ मारकर कत्ल किया गया था, और अब मकतूलीन में से इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद की शनाख्त हो गई है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा इनकी शनाख्त के बारे में। जी बिल्कुल, ये जो है 4 अफराद की लाशें मिली थी स्टील टाउन में लिंक रोड के करीब से, जिनकी जो है वो अब शनाख्त जो है वो 3 अफराद की इनमें से शनाख्त हो चुकी है। तीनों अफराद जो है वो हैदराबाद के रहने वाले थे, जबकि बताया जा रहा है उनके उर्सा का ये कहना है कि कई महीनों से जो है ये लापता थे, और इनके जो है वो लापता होने के हवाले से जो पटिशन भी दायर कर दी गई थी। ताम अब जो है उन्हें इत्तला मिली थी कि कराची से उन जो है वो अफराद की लाशें मिली है। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जो है वो लाशें बुरसा के हवाले कर दी। ताम इनका किसी तंजीम से ताल्लुक जाहिर नहीं किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजब अली, अपडेट करे थे कराची से। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹2.21 कमी की मंजूरी दे दी। कमी की मंजूरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज़ रियाज सईम से। कमी की मंजूरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, और नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹2.21 कमी की मंजूरी दे दी है। ये कमी जो कि इसकी मंजूरी दी गई है माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। कमी का इतलाक ज़रिए लाइफ लाइन सार्फिन पर भी नहीं होगा। नेपरा की जानिब से ये समरी जो कि मंजूरी के लिए भेजी गई है, कमी का इतलाक ज़रिए लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। किन सार्फिन पर इसका इतलाक होगा, जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ रियाज सईम से। जी रियाज। जी, नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹2.21 फी यूनिट कमी की मंजूरी दी है, और नेपरा का कहना है कि सार्फिन को अरबों रुपए का रिलीफ मिलेगा। ताहम जो ज़रूरी सार्फिन है और जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं,
उनको ये रिलीफ नहीं मिल सकेगा, जबकि इलेक्ट्रिक यानी कराची के जो अवाम है उनको भी ये बिजली का रिलीफ नहीं मिलेगा। तमाम नेपरा के जिम्मेदारान ने ये रिमार्क्स दिए कि जो के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त है जिसमें बिजली की कीमतों में 40 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई है, उस पर नेपरा अथॉरिटी ने फैसला महफूज कर दिया जो कि बाद में सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया रियाज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। चलाएं। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर इलाकों में बरसते बादलों का आज भी बसेरा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल रखा है। लाहौर में भी जल थल एक हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है। बरसते बादलों ने कई शहरों को अपनी लपेट में लिया तो ठिठुरती सर्दी ने डेरे डाल दिए। लाहौर में काली घटाएं आईं और छा गई मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शदीद बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 रोज से जारी बारिश ने हर मंजर खुशगवार कर दिया। फैसलाबाद में भी बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। सरगोदा और गिरदोनवाह में भी बूंदे गिरने का सिलसिला वक्फे से जारी है। कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, कंदिया और शाजाबाद समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसते रहे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जनवरी की झड़ी रंग जमा रही है। वादी कोयटा में तीसरे रोज भी बारिश ने रंग जमा रखा है। चमन कला तेज बारिश ने सैलाब की कैफियत पैदा कर रखी है। कराची में गुज़िश्ता रोज इंतजार के बाद बिल आखिर बादल बरस ही गए। हल्की बारिश के बाद न सिर्फ मौसम सुहाना हुआ बल्कि हर मंजर भी हसीन हो गया। कराची से सिद्रा डार की रिपोर्ट देखिए। कराची में मौसम सरमा की दूसरी बरखा-रुत ने मौसम बदल डाला। जाती सर्दी को एक बार फिर से वापस ले आया। गुज़श्ता शाम और रात में होने वाली रिमझिम 4.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मौसम जुज़वी अबरालूद रहेगा, लेकिन बारिश का अब इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अब्दुल रशीद के मुताबिक बारिश का सिस्टम अब कराची से गुजर कर खत्म हो चुका। बारिश के बाद मौसम सर्द हुआ तो रात में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। हर जानिब बारिश की बरसती बूंदों से न सिर्फ शहर धुला हुआ और खिला खिला दिखाई दिया, बल्कि दरख्त, फूल, पत्ते सावन में झूमते रहे और सुहाने मौसम का मजा देते रहे। सिद्रा डार, न्यूज़, कराची। कराची में गुज़िश्ता रोज बरसने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। आज भी शहर का मौसम जुज़्वे अबर आलूद है। जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदा सिद्रा डार से शहर कायद का मौसम। जी सिद्रा डार, बारिश के बाद आज कराची का मौसम कैसा है? जी, गुज़श्ता रोज़ कराची में होने वाली बारिश के बाद से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। कल जो बारिश हुई है वो कराची में मौसम सरमा की दूसरी बारिश है। इससे कबल कराची में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और कल बारिश जो थी वो काफ़ी कम थी। 4.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ कराची और गुलिस्तान जौहर में 4.3, जबकि लांडी में 3.5, मसरूर पर 3, फैसल बेस पे 4 और जो नॉर्थ आज़माबाद है उसमें भी 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का जो सिस्टम था जो कराची से कल गुजर रहा था वो काफ़ी आगे जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद कल वक्फे से बारिश जारी रही, जिसके बाद न सिर्फ शहर का मौसम तब्दील हुआ बल्कि जाती हुई सर्दी भी लौट आई। रात का जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 75%। ठीक है, कराची के हवाले से हमें बतानी थी सिद्रा डार, आपका शुक्रिया। और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पे 3 रोज से वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, जबकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। मजीद अहवाल बता रही हैं आयशा सुहेब। जी आयशा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज सुबह से ही बारिश की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है, जिसके बाद सर्दी में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। और यहाँ पर मारगला की चारों जानिब पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई है, जिन्होंने इन मनाजिर को और भी ज़्यादा हसीन और दिलफरेब बना दिया है। बारिश के शौकीन अफराद जो हैं, उनको यही कहना चाहेंगे कि वो बारिश को ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ सर्दी में जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको ज़रूर अपनाएं। गर्म कपड़ों का ज़रूर इस्तेमाल करें। भी सुबह का वक्त है, इसके बावजूद जो लोगों की बड़ी तादाद है वो हमें रोड्स पे नज़र आ रही है और वो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से अभी 2 रोज़ तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सुहेब, आपका शुक्रिया। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों ने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने पार्कों और तफरी गाहों का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से नुमाइंदा जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, बताइएगा शहरी मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। कभी हल्की रिमझिम फुहार का सिलसिला शुरू हो जाता है तो कभी तेज़ बारिश जो है वो यहाँ पर होना शुरू हो जाती है। शहरी जो इस खूबसूरत मौसम को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ नित नए अंदाज जो है वो अपनाए जा रहे हैं इस मौसम को इंजॉय करने के लिए। कहीं तो नाश्ते पॉइंट पर जो है वो रश हमें मिलता है, तो कहीं पार्कों तफरी गाहों का रुख किया जाता है। इस वक्त मैं भी जिना पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद जो है, शहरियों की बड़ी तादाद आई हुई है, यहाँ पर इंजॉय किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ भी एक ऐसा ही कपल मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी आप मुझे बताएं कि मौसम कैसा है आज का? आज का मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हम इसमें बहुत एंजॉय करते हैं। हम तो रोज़ाना ही तकरीबन आते हैं, लेकिन आज इस वक्त तक यहाँ रुके हुए हैं कि मौसम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपने इनकी भी बात सुनी। इनका भी यही कहना है कि आज फैसलाबाद का मौसम खासा सुहाना है। आज सुबह से वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे रुकी हुई हैं कुदरत के नज़ारे देखने के लिए। परिंदे चहचहा रहे हैं, फूल खिले हुए हैं। कुदरत का ये जो नज़ारा है खासा खुशगवार है, खूबसूरत है। शहरी जो है ना सिर्फ इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि ये भी देखा जा रहा है कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है शाम डलते ही, अगर ये मौसम सुहाना तो खाने पीने के स्टॉल्स का रुख किया जाता है, जिसमें समोसे पकोड़े वगैरह मुख्तलिफ अशिया जो है वो खा के इस मौसम का लुत्फ जो है वो दोबाला किया जाता है। आज का महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि बारिश के फैसलाबाद के मौसम के हवाले से जवेरिया हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे लाहौर की, जहां पे सुबह सवेरे तेज़ बारिश के बाद बूंदाबांदी का सिलसिला ताहाल जारी है। महकमा मौसमियात ने अबर आलूद मौसम मज़ीद 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रुबा अरूज से। जी रुबा अरूज, बताइएगा लाहौर के मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह शहर लाहौर में भी अब्र रहमत का सिलसिला जारी है और शहर लाहौर में आता हाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और लाहौरिये इस बारिश को इंजॉय भी कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात ने ये बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक भी जारी रहने की नवीद सुनाई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज। उनसे जानेंगे कि ये जो बारिश का स्पेल है, जनवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा है और ये कब तक जारी रहेगा और आगे नेक्स्ट बारिश कब एक्सपेक्टेड है, और ये बारिश किस हद तक क्या मिलीमीटर्स इसके रिकॉर्ड किए गए हैं, और ये ख़तरनाक तो नहीं साबित हुई किसी इलाके में? जी नहीं, ये ख़ासकर प्लेन एरियाज़ पंजाब में तो कोई ऐसा सच नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, लाइट रेन हो रही है, कुछ पे थोड़ा सा ज़्यादा बन रही है। अभी तक 14 मिलीमीटर लाहौर में रिकॉर्ड, 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्पेल कब तक एक्सपेक्टेड है बारिश का पंजाब में स्पेसिफिकली? जी अभी तो फ़िलहाल 2-3 दिन में तो नहीं, इसके बाद 2-3 दिन में तो नहीं है, लेकिन शमाली इलाकों में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिर सिस्टम आ जाए। जी बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि बारिश का ये स्पेल जो अबर आलूद मौसम है ये आइंदा 24 घंटों में ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले 3 से 4 रोज़ तक जो है बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। बारिश के बाइस शहरियों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर के मौसम के हवाले से आगाह कर रही थी, शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान की, जिनकी अहलिया फरियाल मखदूम ने ससुरालियों को करारा जवाब दे दिया। भाई को भाई से जुदा करने के इल्जाम की तरदीद करते हुए फरियाल मखदूम का कहना था कि देवर की शादी की तकरीब में आने की दावत ही नहीं दी गई, अगर बुलाया जाता तभी जाने का सोचते। बॉक्सर आमिर खान और उनकी अहलिया फरियाल ने हारून की शादी में शिरकत क्यों नहीं की? फरियाल मखदूम ने एक बार फिर से ससुरालियों के चेहरों पर पड़े नकाब हटा दिए। फरियाल का कहना है कि हर तरह के इल्जामात पर खामोश रही, लेकिन तकरीब में शिरकत तो तभी करते जब दावत दी गई होती। धूप है कड़ी ना है साहिबा, तू
जहां है मैं हूं वहां। फरियाल ने बताया कि आमिर खान के छोटे भाई हारून की शादी में उन्हें और उनकी बच्ची को बुलाया ही नहीं गया। इससे पहले आमिर खान के भाई हारून ने शिकवा किया था कि भाई भाभी ने शादी में शिरकत की और ना ही उन्हें मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब आमिर खान बरतानिया में अपने नए घर की तैयारियों में मगन है। इस सिलसिले में अहलिया फरियाल मखदूम ने सोशल मीडिया पर नए घर की खरीदारी की वीडियोस भी शेयर की हैं। वेलकम बैक। आपको बताएं कि भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर पूरे मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और यौम स्याह मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत करे और राय शुमारी के लिए भारत पर दबाव डाले। और असाधारण भारत आज यौम जमहूरिया मना रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात के शहजादे भी भारत से दोस्ती की पींगे बढ़ाते हुए दिल्ली में यौम जमहूरिया की सरकारी तकरीब में मौजूद हैं। कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि कश्मीरियों के हुकूक पर काबिज भारत किस मुंह से यौम जमहूरिया मना रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत तमाम बड़े शहरों में मुकम्मल हड़ताल है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा है कि आलमी बरादरी कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत करे और राय शुमारी के लिए भारत पर दबाव डाले। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में जो कहा उनको अमली जामा पहनाने लगे हैं। मैक्सिकन सरहद पर दीवार बनाने के हुक्म के बाद 7 मुसलमान ममालिक के बाशिंदों पर अमरीका पे दाखिले पर पाबंदी लगाए जाने का भी इम्कान है। अमरीकी सदर के इन इक़दामात पर शदीद रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। मैक्सिको के सदर ने कहा है कि सरहद पर दीवार के अखराजात अमरीका खुद उठाएगा, जबकि न्यूयॉर्क समेत अमरीका के कई शहरों में मुसलमानों के हक में अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इमिग्रेशन से मुतालिक 2 अहम हुक्मनामों पर दस्तखत कर दिए। 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के ऑर्डर की तैयारियां। गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों के लिए फंड्स भी रोक दिए। Next is the policy regarding न्यूयॉर्क में इमदादी तंजीमों का ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहरे में खवातीन समेत हजारों अफराद शरीक। मैक्सिको दीवार की तामीर के फैसले और पनाहगज़ीनों पर पाबंदी के खिलाफ हजारों अफराद नारे लगाते सड़कों पर आ गए। मैक्सिको के सदर ने कहा कि दीवार के अखराजात अमरीका खुद उठाएगा। que les garantice la protección que अमरीकी सदर ने मुल्ज़िमान से तफ्तीश के बदतरीन तरीके वाटर बोर्डिंग की फिर से हिमायत कर दी। que sumemos esfuerzos para respaldarlas। आपको बताएं, भारत में नायाब नस्ल का 2 सर वाला सांप दरियाफ्त कर लिया गया है। नामालूम मुकाम से फिल्माई गई वीडियो सोशल मीडिया पर खासी मकबूल हो रही है। और अब आपको बताएं कि हैदराबाद में मेला मवेशियां की रौनकें अरूज पर है। मेला मवेशियां में आला नस्ल के जानवरों ने लोगों को अपनी जानिब मबसूल कर लिया। में लगाए गए मेला मवेशिया में मुख्तलिफ आला इक़साम के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज रहे। मेले में थरी और कोहिस्तानी नस्ल के ऊँटों के अलावा नवाबशाह के कीमती घोड़े लाए गए। इसी तरह अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन नस्ल के भारी भरकम बैलों को लोगों ने बहुत पसंद किया। सिंध की टापरी नस्ल की बकरियां जो कि बेक वक्त 2 और 3 बच्चे देती हैं भी मेले में रखी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि घरों में आसानी से छोटे बच्चों को बहुत पसंद आने वाली चीज। मेले मवेशिया में मुनफरिद इक़साम के कुत्ते भी वहाँ मौजूद लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे किए हुए थे। मेले के एक हिस्से में मुल्क भर से मुख्तलिफ किस्म के परिंदे भी लाए गए थे जो अपनी खूबसूरती के सबब लोगों को महसूस करते रहे। बर्ड्स डिस्प्ले में जो रखे उसमें पिजन्स हैं, एक्सोटिक पोल्ट्री है, पैरट्स हैं और जो कि यूँ समझिए फिंचेस से लेकर ऑस्ट्रिच तक तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद थी। इस तरह और इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।